राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप बहुत खुश और सुखी होंगे। हम अक्सर जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। बहुत बार हम किसी कार्य के संपन्न ना होने का दोष किसी दूसरे पर मढ़ देते हैं। तो आज की हमारी कहानी इसी विषय के बारे में है। चलते हैं अपनी कहानी की ओर। महर्षि कण्व अपने शिष्य कौत्स को साथ लेकर भ्रमण को निकले। मार्ग में उन्हें आश्रम से संबंधित कुछ कार्य स्मरण हो आया तो उन्होंने कौत्स को वापस लौटने की आज्ञा दी। लौटते समय मार्ग में कौत्स को भीषण दर्द से पीड़ित एक सुंदर युवती दिखाई पड़ी, पर वह उसको अनदेखा कर आश्रम चला गया। कुछ समय पश्चात महर्षि कण्व भी उसी मार्ग से निकले तो उस युवती को पीड़ा से कराहते देखकर वे उसे अपने साथ आश्रम ले आए और उसके उपचार इत्यादि की व्यवस्था की। उस युवती ने महर्षि को यह भी बताया कि कौत्स उसे अनदेखा कर निकल गए थे। महर्षि ने कौत्स को बुलाकर पूछा, वत्स, तुम्हें मार्ग में यह पीड़ित स्त्री मिली तो तुमने उसकी सहायता क्यों नहीं की? कौत्स ने उत्तर दिया, गुरुवर, मुझे भय था कि कहीं मैं उसके सौंदर्य से विचलित होकर धर्म भ्रष्ट न हो जाऊं। महर्षि बोले, पुत्र, दूसरे की पीड़ा का निवारण करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और क्या सौंदर्य से भागने से तुम्हें उससे विरक्ति हो जाएगी? छुपा हुआ भाव तो कभी भी प्रकट हो सकता है। वासना शमन का उपाय उसके करुणा में रूपांतरण में है। इस कहानी से हमें दो व्यक्तित्वों का पता चलता है। कौत्स स्वयं को अपने निर्देशित मार्ग से भटक न जाए, इस डर से उस परिस्थिति से दूर रखना चाहता था, परंतु महर्षि कण्व का मत यह था कि उस परिस्थिति में कण्व का ध्यान उस स्त्री की सहायता करने पर केंद्रित होना चाहिए था, न कि उसकी सौंदर्यता पर। हम भी अपने जीवन में उन परिस्थितियों पर ज्यादा गौर करते हैं जिन्हें हम वश में नहीं कर सकते, जिसके कारण हम अहम कार्य को भूल जाते हैं। जैसे आज के समाज में अगर कोई गलत कार्य होता है तो स्त्रियों के पहनावों को दोष दिया जाता है, न कि अपने मन व इंद्रियों को। बदलाव हमसे शुरू होता है, न कि दूसरों को दोष देने से। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए।